घाटशिला उपचुनाव के तारीखों के ऐलान से सियासी जो है पारा वो चढ़ गया है और सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पार्टियां अपने अपने तरीके से एक तरीके से लोगों से मिलना जुलना भी शुरू हो गया है। जनसंपर्क अभियान हम जिसको कहते हैं और बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच जो गायब है, जो जरूरी चीज है, वो प्रत्याशियों का आधिकारिक ऐलान। अभी तक ना तो इंडिया गठबंधन जेएमएम ने अभी प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान किया है, ना ही एनडीए ने बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है, ना तीसरा किसी भी जो जेक्लेम को माना जा रहा है किसी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। सभी पार्टियां एक दूसरे को रणनीति को देखना चाहती है। हालांकि स्वाभाविक तौर से जो सामने दिख रहा है कि भी जेएमएम के तरफ से स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं सोमेश सोरेन, वो मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार फील्ड में वो एक्टिव हैं, मिल रहे हैं लोगों से। दूसरी तरफ आपकी बीजेपी की तरफ से चंपई सोरेन के जो है वो दिख रहे हैं, उनके साथ उनके पुत्र जो है और घाटशिला के प्रत्याशी रहे पिछले चुनाव में बाबूलाल सोरेन जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। मतलब लोगों से मिलने का दौर जारी है, बैठकों का और सामाजिक समीकरण को साधने का खेल जारी है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि कौन कब जाकर अपने नामों का ऐलान कर रहा है। रणनीति ये भी है, कंफ्यूजन ये भी है कि बीच बीच में जो खबरें आ रही हैं एक तरफ से बार बार जेएमएम की तरफ से या ऐसी खबरें मीडिया में चली आ रही है भाई सोमेश सोरेन के जगह जो उनकी रामदास सोरेन की पत्नी है, उनकी मां है, उन क्या जेएमएम उन पर दाव लगा सकती है। वही अगर बीजेपी के तरफ से देखें तो क्या बाबूलाल सोरेन के जगह क्या खुद चंपई सोरेन, इसलिए कि वो पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं और एक तरीके से वो हर जगह जाकर जो है अपने ये पर वो लोगों से मिल रहे हैं। तो कहा जा रहा है क्या चंपई सोरेन जो है वो बड़ा रिस्क लेने वाले हैं? क्या लोग जब बाबूलाल सोरेन के नाम पर एकजुट नहीं होंगे तो चंपई सोरेन क्या खुद चुनाव घाटशिला लड़ेंगे? तो एक तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति बनाकर मीडिया में भी इन चर्चा से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ। हालांकि पार्टियां कहीं ना अपने स्तर पर क्लियर हैं कि किनको कैंडिडेट बनाने वाली है, एक तरीके से उन्हें बता भी दिया गया है और नामांकन की अपनी तैयारी भी जारी है। लेकिन जो एक खबरें हैं कार्यकर्ताओं को लेकर या पॉलिटिकल पार्टियों और मीडिया में के वजह से कहीं ना एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा कि अगर सोमेश सोरेन नहीं होंगे, अगर दूसरा अगर सूरजमणि सोरेन होंगी तो क्या बीजेपी की रणनीति होगी, बाबूलाल सोरेन नहीं होंगे, अगर चंपई सोरेन होंगे तो जेएमएम क्या करेगी। और इसी ये में कहीं ना कहीं पार्टी अपने नामों का ऐलान नहीं कर रही है। आंतरिक तौर पर जरूर इनकी तैयारियां चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और सब कुछ हो रहा है जो चुनावी कैंपेन में होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है एक तरीके से हो रहा है। लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान नहीं है। कहा जा रहा है कि जो 15 तारीख है उस तक जो है हो सकता है कि पार्टियां जो है अपने जो नाम उन्होंने छुपा रखा है, जो रणनीति है वो पिटारे से उनके नाम निकल सकते हैं कि क्या बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन ही होंगे, ऐसा माना जा रहा है। और जेएमएम की तरफ से सोरेन सोरेन होंगे, इसलिए कि आधिकारिक ऐलान और नॉमिनेशन जब तक नहीं हो जाता है ये स्थिति इसी तरीके से होगा। सबकी निगाहें जेक्लेम की तरफ से है क्योंकि जेक्लेम जो है वहां पर अगर वो अपना कैंडिडेट को खड़ा कर रही है तो क्या उनका कैंडिडेट होगा और क्या स्थिति रहेगी, क्या कुर्मी वोट के साथ साथ क्या वो आदिवासी वोट में सेंध लगा पाएंगे और अब जितने भी अपने हिस्से में वो वोट लेकर आएंगे वो किसके लिए नुकसान होगा। इसलिए कि जेकेलेम को देखा गया है कि वो दो धारी एक तरीके से तलवार होता है, दोनों तरफ के लिए नुकसान, कहीं कई सीटों पर वो एनडीए को भी अगर नुकसान पहुंचाया है तो इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जेकेलेम को लेकर भी है कि वो किसका क्या समीकरण होगा, इसलिए कि घाटशिला विधानसभा में वोटों का जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, 10,000 15,000 का ही अंतर होता है। अगर उसमें 10,000 वोट भी अगर जेक्लेम लेकर आता है, जैसा कहा जाता है कि कुर्मी समाज का वहां पर 13 से 14,000 वोट है, उसमें से अगर एक बड़ा तबका अगर जेक्लेम के साथ जाता है, इसलिए कि जो वर्तमान में परिस्थिति है आप देख रहे हैं कि राज्य भर में जिस तरीके से आदिवासी विरोध हो रहा है कुर्मी के जो एसटी की मांग को लेकर, तो कहीं ना कहीं वोटों का एकजुटता हुआ है और वो क्या करेंगे, किसके पक्ष में जाएंगे, इंडिया गठबंधन पर भरोसा करेंगे, बीजेपी पर करेंगे या जेक्लेम के साथ जाएंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मायने रखेगा और इसके लिए आपको 15 तारीख तक इंतजार करना होगा। ऐसे पार्टियां अपने तरीके से फुल प्रचार के मूड में है और वो लगातार संपर्क कर रही हैं कि किसको
किस पाले में साधा जा सकते और क्या क्या मुद्दे होंगे। हालांकि अभी मुद्दों का पिटारा नहीं खोला गया, अभी हमला नहीं किया जा रहा, अभी सिर्फ जो है वो एक तरीके से जनसंपर्क अभियान है। लेकिन जैसे ही ये मान के चलिए कि प्रत्याशियों के नाम ऐलान होगा, इसके साथ हमले तेज शुरू हो जाएंगे। तो बहुत कुछ घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिलेगा, इसलिए कि झारखंड सरकार बनने के बाद, हेमंत सरकार पार्ट 2 बनने के बाद पहली बार जो है यहाँ पर घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है। सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही बीजेपी के लिए भी, इसलिए कि घाटशिला सीट अपने पाले में करने के लिए चंपई सोरेन जिस तरीके से तन मन धन से लगे हुए, वो किसी भी हालात में इस सीट को चूक देना नहीं चाहते। आपकी क्या राय, आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।